आज का आपका टॉपिक है जोगीमारा गुफा। आप सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो जोगीमारा गुफा है, सबसे पहले हम इस गुफा की स्थिति की बात करेंगे कि यह गुफा कहाँ पर स्थित है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो जोगीमारा गुफा है, सबसे पहले स्थिति इसकी स्थिति की बात किया जाता है कि यह जोगीमारा गुफा स्थित कहाँ पे है। तो अगर स्थिति की बात किया जाए तो यह जो है, ऊपर आप लिख लीजिए सबसे पहले छत्तीसगढ़। इससे आपको क्लियर रहेगा कि यह छत्तीसगढ़ जिले में है, क्योंकि पहले जो है छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, रायपुर अलग हो गया है। तो रायपुर के अंतर्गत ही आता है छत्तीसगढ़। तो इसी छत्तीसगढ़ में ही जो है जोगीमारा गुफा स्थित है। अब देखिए, जो जोगीमारा गुफा है, इसके एकदम स्थिति की बात की करें कि कहाँ पर स्थित है यह गुफा। तो जोगीमारा गुफा जो है, यह सरगुजा जिला में स्थित है। सरगुजा जिला, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, सरगुजा जिला। लेकिन देखिए, यह जो सरगुजा जिला है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, अंबिकापुर के भी नाम से जाना जाता है, अंबिकापुर। तो मान लीजिए ऑप्शन में कभी अगर सरगुजा जिला ना आए तो अंबिकापुर आए, तो आपका ये तभी भी ये ठीक होगा। तो अंबिकापुर सही माना जाएगा। तो ये भी आप लोग जानिए कि जो जोगीमारा गुफा है, वह जो है सरगुजा जिला या अंबिकापुर जिला में स्थित है। और उसके बाद इस जो यह स्थित है, किस पर्वत पर स्थित है, अगर पर्वत की बात किया जा रहा है तो यह रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है जोगीमारा गुफा। रामगढ़ की पहाड़ी। देखिए, यह जो रामगढ़ की पहाड़ी है, इसे रामगिरी करके भी मिलता है, रामगिरी। मान लीजिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि रामगढ़ अगर ना रहे ऑप्शन में, तो आप लोग रामगिरी पर्वत लगाएंगे, रामगिरी गिरी पहाड़ी लगाएंगे। तो अब इसके नदी की बात की जाए कि किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी। जब भी गुफा से क्वेश्चन उठाता है तो ऊपर से ही क्वेश्चन उठाता है। तो आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि जोगीमारा गुफा सरगुजा जिला या रामगढ़ की पहाड़ी, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और उसके बाद अब देखिए, जो जोगीमारा गुफा है, अब तक तो इसके स्थिति की बात हो गई। लेकिन अब ये देखते हैं कि यह गुफा जो है किसके समय में बनाई गई है और किस धर्म से संबंधित यह गुफा मानी जाती है। तो समय की बात किया जाए तो जो जोगीमारा गुफा है, इसके निर्माण का समय 300 ईस्वी पूर्व मिलता है। और एक डॉक्टर ब्लामक विद्वान है, उन्होंने तीसरी शताब्दी माना है। तो 300 ईस्वी पूर्व का मतलब तीसरी शताब्दी हुआ है। अब उसके बाद अब ये देखा जाए कि यह किस वंश में किसके शासन काल में बना है। तो यह जो है शासन काल किसका था जब यह गुफा तैयार की गई। तो शासन काल देखा जाए तो यह मौर्य के शासन काल में बना हुआ है, या मौर्य वंश के शासन काल में। तो मौर्य वंश के शासन काल में यह गुफा तैयार की गई है। तो बहुत विद्वानों ने यह बताया है कि यह जो गुफा है, यह जैन धर्म से मानी जाती है।
तो बात समझ में आया। तो मान लीजिए कि आपसे अगर पूछा जाए कि यह जो जोगी मारा गुफा है किस वंश के शासकों के शासन काल में बना हुआ था, तो यह मौर्य वंश के शासकों के शासन काल में जोगी मारा गुफा तैयार हुई थी। और धर्म पूछा जाए तो यहाँ जो है ऐसा माना जाता है कि इस गुफा पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है या यह गुफा जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि जोगी मारा गुफा, देखिए यह क्वेश्चन आ चुका है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2000 यूपी टीजीटी 2011 में आया है, यह पूछा जा चुका है। और उसके बाद फिर से पूछा जा सकता है, रामगढ़ की पहाड़ी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नर्मदा नदी भी इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे आप जो गुफाएं पढ़ रहे हैं, गुफाओं में ये मत सोचिएगा आप लोग कि क्या चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। गुफाओं में सब कुछ इम्पोर्टेंट है जितना आप पढ़ेंगे। देखिए इस गुफा के समीप, किसके समीप, जोगी मारा के समीप, वहीं पर सीता बोगड़ा एवं सीता लांगड़ा गुफा है। सीता बोगड़ा और सीता लांगड़ा गुफा, यह छोटी छोटी गुफाएं हैं यहीं पर। सीता बोगड़ा और सीता लांगड़ा नामक गुफा है। यह जो सीता बोगड़ा गुफा है, सीता बोगड़ा गुफा, इसे जो है प्रेक्षागृह कहते हैं। प्रेक्षागृह या नाट्यशाला भी कहा गया है। क्यों कहा गया है नाट्यशाला? जो भवभूत की रचना आप लोग जानते हैं, उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? या भवभूत की अगर अर्थ है, भवभूति, जो कि संस्कृत के माने जाने लेखक है भवभूति, उन्हीं की रचना है उत्तर रामचरितम। तो उनकी जो ये रचना है उत्तर रामचरितम, उसी के जो है वहां पे मंचन हुआ करता था, उसके नाटक का वहां पर मंचन हुआ करता था। इसीलिए इस गुफा को जो है नाट्यशाला कहा गया है या प्रेक्षागृह के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जो, अच्छा मैं दोनों सेम लिख दी हूँ क्या नीचे? ये सीता लांगड़ा रहेगा गुफा। आपसे पूछा भी जा सकता है कि सीता बोगड़ा या सीता लांगड़ा गुफा किस गुफा के समीप बनाया गया है या किस गुफा कहाँ पर स्थित है, तो या जो है जोगी मारा के समीप बनाया गया है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो जोगी मारा गुफा में स्थित है। तो अब वहां पे जोगी मारा के समीप है, उसके बगल में ही तो जोगी मारा गुफा ही नाम दिया जाता है। अब देखिए जो यह जोगी मारा गुफा है, हम इस गुफा की बात कर रहे हैं। इसे प्रथम आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। भारत की प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गुफा को भारत की प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है, तो जोगी मारा गुफा को भारत की प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो यहीं पर देखिए बात यह है कि जो सीता बोगड़ा गुफा थी या सीता लांगड़ा गुफा, तो यहीं पर क्या होता था ना कि जैसे कि एक देवदासियां रहती थी, तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि पहले यह जो गुफा है जोगी मारा गुफा देवदासियों से संबंधित था।
लेकिन जब बाद में इसको विद्वानों ने खोजा तो तब पता चला कि यहाँ पर यह जो गुफा है यहाँ पर गरुड़ देवता का भी मंदिर पाया गया है। लेकिन जो अगर देखा जाए कि जो देवी देव यहाँ पर एक देवी दीन नामक चित्रकार थे जो कि बनारस के रहने वाले थे। उन्होंने वहां पर अपना एक लेख लिखा है और वहां पर जितने भी चित्र बनाए गए हैं वो देवी दीन नामक चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं और उसने वहां पर अपने प्रेम प्रसंग के बारे में चित्रित किया है। अब देखिए जो जोगीमारा गुफा है इसकी हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी कितनी है और इसके माप की बात किया जा रहा है तो इसकी जो लंबाई है 10 × 6 × 6, तो यानी लंबाई कितनी है 10 है, चौड़ाई भी 6 है और ऊंचाई भी इस गुफा की 6 है। अब देखिए यहीं पर जैसे कि मैं बताया कि इस गुफा में गरुड़ देवता का मंदिर बनाया गया है। हाँ हाँ हाँ, वही बात। प्लस कर लीजिए या गुणे कर लीजिए, इंटू बोला जाता है इसे। ठीक है, इस गुफा में गरुड़ देवता का मंदिर स्थित है। आपसे क्वेश्चन या पूछा जा सकता है कि जो जोगी मारा गुफा है देखिए जो माप है, ठीक है, आपसे भोला जी पूछ रहे हैं कि मैम ये माप किसमें है। देखिए यह फीट में है माप, 10 × 6 × 6 यह जो है फीट में है और इतनी फीट 10 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और 6 फीट ऊंचाई है। अब देखिए इस गुफा में जो है गरुड़ देवता का मंदिर है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी गुफा है जहां पर गरुड़ देवता का मंदिर स्थित है। तो जोगीमारा गुफा ही एक ऐसी गुफा है जहां पर गरुड़ देवता का मंदिर स्थित है। अब देखिए अगर भित्ति चित्र की बात की जाए तो यह ऐसी गुफा है जोगीमारा गुफा जहां पर भित्ति चित्रण का सबसे पहले प्रमाण मिलता है। यह सबसे पहले इसी गुफा में जो है भित्ति चित्र बनाए गए हैं। अब पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। भारत में सबसे पहले भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा में बनाया गया है। अब यहाँ पे जो भित्ति चित्र बनाया गया है, भित्ति चित्र बनाया तो गया है लेकिन यहाँ पर आकृतियां अगर देखी जाए कि आकृतियां कैसी बनाई गई हैं, तो जोगीमारा गुफा में जो आकृतियां बनाई गई हैं वो बौनी आकृतियां बनाई गई हैं, या कह सकते हैं छोटे कद की बनाई गई है आकृतियां। बौनी आकृतियां बनाई गई हैं, तो ऐसा देखिए जो आपका सांची स्तूप है और भरौत स्तूप है, हो सकता है आप कभी देखे हो किसी संग्रहालय वगैरह में, जैसे कि यहाँ पे नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में भरौत स्तूप के अवशेष रखे गए हैं। तो उसमें देखेंगे आप यहाँ पे कुछ तोरण द्वार वगैरह के अवशेष रखे गए हैं भरौत स्तूप के। तो उसमें देखेंगे कि आप जितनी भी आकृतियां बनाई गई हैं सब छोटी आकृतियां बनाई गई हैं, बौनी आकृतियां बनाई गई हैं। तो आप यह भी लिख सकते हैं कि यह जो यहाँ पे जो बौनी आकृतियां बनाई गई हैं, यहाँ पर बौनी आकृतियां सांची एवं भरौत जैसी बनाई गई है।
तो यहाँ पर आकृतियां कैसी बनाई गई हैं। सांची की, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो सांची स्तूप है वहां पर भी बौनी आकृतियां बनाई गई, जो भरौत स्तूप है वहां पर भी बौनी आकृतियां बनाई गई, और जो जोगी मारा गुफा है यहाँ पर भी बौनी आकृतियां बनाई जाती थी। अब देखिए जो भित्ति चित्रण किया जाता था या किस पर किया जाता था, भित्ति चित्रण कैसे किया जाता था और किन रंगों का प्रयोग किया जाता था, तो अब हम रंगों की बात करते हैं कि यहाँ पर किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है भित्ति चित्रण में। इतना समझ में आया। यहाँ पे भित्ति चित्र तो बनाए गए, लेकिन यहाँ पर रंग का भी प्रयोग किया गया भित्ति चित्र बनाने में। अब देखिए यहाँ पे जो रंग का प्रयोग किया गया, आप सिर्फ याद करेंगे। आप क्या याद करेंगे? लपक हस, इतना ही याद रखिएगा। इतने ही रंगों को यहाँ पे प्रयोग किया गया। लाल, पीला, काला, हरा, सफेद। तो किसका यहाँ पर किया गया प्रयोग? यहाँ पर लपक हस रंग का प्रयोग किया गया, यानी कहने का मतलब ये है कि यह जो गुफा है यहाँ पर लाल, पीला, काला, हरा और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है जोगी मारा गुफा में। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते थे, चित्र किस पर बनाए जाते थे? यहाँ पर छतों पे चित्र बनाए गए। यहाँ पर छतों की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। अब देखिए जो छतों की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं उसकी पृष्ठभूमि किस रंग, अगर पूछा जाए कि उसकी पृष्ठभूमि किस रंग से बनाई जाती थी, तो सफेद रंग द्वारा पृष्ठभूमि तैयार की जाती थी। अब यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, चित्रों में हाशिए भी बनाए गए हैं जोगी मारा गुफा में। अब जो हाशिए बनाए गए हैं उसमें जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हाशिए की बात कर रहे हैं हम। हाशिए, हाशिए में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। और जो लाल रंग का प्रयोग किया गया है यह जो है, जो हाशिया बनाया जाता था, बॉर्डर, बॉर्डर जो बनाया जाता था, तो इस बॉर्डर को क्या किया जाता था, इसी के द्वारा पृथक किया जाता था। तो आप कह सकते हैं या यहाँ पर जो सीमा रेखाएं बनाई गई हैं पृथक करने के लिए, चित्रों में सीमा रेखाओं को पृथक करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था।
यानी जो लाल रंग का मैं बताए हाशियों में प्रयोग किया जाता था, किसके लिए किया जाता था? वह चित्रों में जो चित्र बनाए जाते थे उसकी सीमा रेखाओं को पृथक करने के लिए इसका लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए हाशिए में पीले रंग का भी प्रयोग किया गया है, और हाशिए में जो पीले रंग का प्रयोग किया गया है ये हाशियों के चित्रण में किया गया है, बॉर्डर बनाने में किया गया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये लाल रंग नहीं रहेगा, पीला रंग रहेगा। तो यहाँ पर अब देखिए जो हाशिए बनाए जाते थे लाल रंग से बनाए जाते थे, लेकिन सीमा रेखाओं को पृथक करने के लिए पीले रंग का यूज किया जाता था, या कह सकते हैं कि जो बॉर्डर बनाया जाता था यहाँ पे लाल रंग का बनाया जाता था जोगी मारा गुफा में, और बॉर्डर को अलग करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती थी वो पीले रंग से खींची जाती थी। अब यहाँ पे हम चेहरे की बात करें कि यहाँ पे कितने किस्म के चेहरे बनाए गए हैं। तो जोगी मारा गुफा में सम्मुख चेहरा बनाया गया है। चेहरे की बनावट यहाँ पर कैसा है? तो यहाँ पर जितने भी चेहरे बनाए गए हैं सब चेहरे सम्मुख बनाए गए हैं। सभी चेहरे कैसे बनाए गए? यहाँ पे सम्मुख चेहरा बनाया गया है। अब देखिए यह जो जोगी मारा गुफा था इसे अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि रामायण काल। तो रामायण काल में इसे जो है झारखंड के नाम से जाना जाता था जोगी मारा गुफा को, और उसके बाद 10वीं शताब्दी में इसे डंडोल गुफा के नाम से जाना जाता था। तो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता था, यानी रामायण काल में। देखिए सम्मुख को मतलब सामने का चेहरा, जैसे मान लीजिए कोई चेहरा है, आप चेहरा बना रहे हैं तो चेहरा का प्रयोग, चेहरा सबसे पहले अंडे में बनाया जाता है। अब जो चेहरा बनाया जाता है अंडे में उसको चित्रों में विभाजन किया जाता है चेहरा बनाने के लिए। मान लीजिए चेहरा बनाना है, चेहरा क्रिएट करना है, तो अब देखिए अब चेहरे में क्या होगा? जब भी किसी आकृति को बनाया जाता है तो सिमिलर बनाया जाता है। ऐसा एक आंख छोटी हो जाए एक आंख बड़ी हो जाए, तो मान लीजिए आपको किसी आकृति को बनाना है, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों आंख की दूरी बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए हमको किसी आकृति को तैयार करना है, तो इसमें क्या होगा? सम्मुख बन रहे कि नहीं? अब देखिए यानी कहने का मतलब जो चेहरा होता है पूरा एकदम दिखाई दे, दोनों आंख दिखाई दे, नाक स्पष्ट दिखाई दे, कान दोनों स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यही सम्मुख चेहरा है। इसी को सम्मुख चेहरा बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दोनों आंखें दिखाई दे रही हैं, कान दिखाई दे रहा है, नाक दिखाई दे रहा है, तो मतलब जितना भी चेहरा है चेहरा पूरा संपूर्ण दिखाई देना चाहिए दोनों तरफ का, उसे ही सम्मुख चेहरा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि जो जोगी मारा गुफा है उसे रामायण काल में झारखंड के नाम से जाना जाता था।
और जो उसके बाद 10वीं शताब्दी में डंडोल गुफा के नाम से जाना गया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस गुफा को रामायण काल में झारखंड के नाम से जाना जाता था, तो जोगी मारा गुफा को, और किस गुफा को डंडोल की गुफा के नाम से जाना जाता था, तो जोगी मारा गुफा को जाना जाता था। अब यहाँ की जो चित्र बनाए गए हैं उनकी खोज की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं जोगी मारा गुफा में, इसके बारे में विस्तृत लेख सबसे पहले समरेंद्र नाथ गुप्ता और आसित कुमार हलदार देते हैं सन 1914 में। सन 1914 में विस्तृत लेख आसित कुमार हलदार, असित कुमार हलदार और समरेंद्र नाथ गुप्त देते हैं। तो यहाँ पे जो विस्तृत लेख प्रस्तुत किए इसके बारे में, जोगी मारा गुफा के बारे में, तो कौन प्रस्तुत किया? आसित कुमार हलदार ने सन 1914 में, और समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिलकर यहाँ के चित्रों को बताए। अब इन्होंने जो आसित कुमार हलदार जो है, इन्होंने यहाँ की गुफा को 7 खंडों में विभाजित किया। यानी यहाँ के गुफा को कितने खंडों में विभाजित किया? 7 खंडों में। 7 खंडों में विभाजित किए। यहाँ के चित्रों को गुफा के चित्रों को 7 खंडों में विभाजित किए। कौन विभाजित किया? आसित कुमार हलदार। लेकिन आगे चलकर कुछ विद्वान जो थे उन्होंने इसी 7वें खंड के 2 भाग बता दिए। इसी 7वें खंड को 2 भागों में बांट दिए। एक तो 7वां था ही, एक और बता दिए 8वां। तो यहाँ पर अब जो चित्र बताए गए कि टोटल कितने भागों में बांटे गए चित्र को, तो टोटल यहाँ पर चित्रों को 8 भागों में बांटा गया। यहाँ के चित्रों की बात हो रही है। तब यहाँ पर देखिए, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि आसित कुमार हलदार के बारे में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, जो आसित कुमार हलदार हैं, यहाँ के बारे में विस्तृत लेख जानकारी दिए, अपने विस्तृत लेख प्रस्तुत किया। और इन्होंने क्या किया था, 1910 ईस्वी में अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे। 14 का जो है यहाँ के विस्तृत लेख प्रस्तुत किए थे। और सन 1921 ईस्वी में इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियों को तैयार किए थे आसित कुमार हलदार। तो अगर ऐसे ही पूछा जाए, कभी कभी प्रतिलिपियां करके भी आ सकता है कि आसित कुमार हलदार ने जोगी मारा गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार किए थे, तो 1914। और उसके बाद देखिए, कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, आसित कुमार, देखिए आसित कुमार हलदार कहाँ कौन कौन सी प्रतिलिपियां तैयार किए हैं? इधर मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है।
आसित कुमार असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां। अब देखिए ये किन किन गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार किए हैं। आप सिर्फ याद रखेंगे। कितने लोग अजूबा फिल्म देखे हैं? देखे हैं कि नहीं सब लोग? एक पुरानी फिल्म है, काफी पुरानी हो गई, अजूबा। अच्छा, कौन देखा है भाई? यस, शशि सिंह। वाह, शशि शशि अजूबा फिल्म देखिए, बहुत अच्छा। जब भी आप फिल्म को देखिए तो ये जरूर देखा करिए कि इसके डायरेक्टर कौन है और उसकी शूटिंग कहाँ पर हुई है। देखिए आ से हो गया। ये ट्रिक है अजूबा। अजूबा ट्रिक को याद कर लेंगे तो हमेशा अजूबा ही चीजें दिखाई देगी। देखिए आ से हो जाए अजंता। जा से क्या हो गया? जोगी मारा। और बा से क्या हो गया? बाघ। अब आप ऐसे याद करेंगे 10, 14 और 21। बातें समझ में आई? यानी जो अजंता गुफा है इसकी प्रतिलिपियां इन्होंने सन 1910 में तैयार किए हैं। जोगी मारा की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1914 में तैयार किए हैं। और बाघ की प्रतिलिपियां कब तैयार किए हैं? सन 1921 ईस्वी में तैयार किए हैं। तो आप क्या याद रखेंगे? अजूबा, और आ से अजंता, जा से जोगी मारा, बा से बाघ, 10, 14, 21 कभी नहीं भूलेंगे। लिख लीजिए आप लोग, इतना चित्रों की बात किया जाए। यहाँ के चित्रों को कई भागों में बांटा गया था, लेकिन अब हम यहाँ के चित्रों की बात करते हैं कि जो चित्र पाए गए हैं कौन कौन से पाए गए हैं जोगी मारा गुफा में। यहाँ पे आप लोगों को दो ट्रिक मिला है। एक क्या मिला? लपकहस। दूसरा मिला है अजूबा। कितने लोग ये फिल्म देखे हैं बताइए? बैजू बावरा कितने लोग देखे हैं? एक। शशि, यस। और कोई देखा है बैजू बावरा? शशि ज्यादा फिल्म देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो शशि ही बताएंगे कि ये बाजू बावरा जो है ये किस चित्रकार ने बनाया है इस फिल्म को। इसके निर्देशक कौन है? इसमें किस चित्रकार ने काम किया है? बैजू बावरा किसकी फिल्म है? चलिए बताइए, शशि बताएंगे क्योंकि आपने देखा है ना फिल्म को। शशि मैम फिल्म बहुत देखती है। अच्छा। शशि फिल्म बहुत देखती है, सही बात है। चलिए शशि बताइए यह फिल्म किसने बनाया है? कनु देसाई, बिल्कुल सही। शिवानी बता रहे हैं कि कनु देसाई राइट आंसर। यह कनु देसाई की फिल्म है ना। झनक झनक पायल बाजे बैजू बावरा और रामराज। बात सब याद आया कि नहीं? मनु देसाई नहीं, कनु देसाई। तो कि कनु देसाई ने 3 फिल्म बनाए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कनु देसाई का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ है और अच्छे चित्रकार हैं। तो इन्होंने 3 फिल्मों का निर्माण किया है। एक बैजू बावरा, और इन्होंने एक फिल्म बना है झनक झनक पायल बाजे, और एक फिल्म बनाए हैं रामराज।
आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो बैजू बावरा है और झनक झनक पायल बाजे, ये दोनों फिल्म मैं भी देख चुकी हूँ। राम राज्य और बचा है देखने के लिए। तो फिल्म देखने से देखिए ऐसा है, बहुत बड़ी फिल्में नहीं है, आप लोग भी देखिएगा एक बार बैजू बावरा और झनक झनक पायल बाजे, रामराज, फिर याद रहेगा किसकी फिल्म है। फिल्म अच्छी है, और मतलब बहुत ज्यादा इसमें देखिए जो झनक झनक पायल बाजे, इसमें पायल के बारे में या वहाँ की जो संगीत है या वहाँ के बारे में बताया गया है। और बैजू बावरा में, बैजू बावरा जान ही रहे हैं कि जो संगीतज्ञ थे अकबर के समय के, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। हाँ, राम राज्य भी इन्हीं की है, बिल्कुल सही। तो आप लोग एक बार फिल्म देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिल्मों से क्वेश्चन उठाया जाता है ना, क्योंकि कई बार आ चुका है कि द इनर आई किसकी फिल्म है, इसके निर्देशक कौन रहे हैं, द इनर आई के सत्यजीत रे। कभी कभी पूछा जाता है रंग रसिया किसके जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई है, तो ये या भी जो है पूछा जाता है कि इसके निर्देशक, कला निर्देशक कौन रहे हैं, तो इसके निर्देशक का है केतन सिंह राय है। और इसके बाद रंग रसिया जो है राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित बनाया गया है। ऐसे पूछा जाता है कि द पेंटर ऑफ सागा बाय, ऐसे ही पूछा जाता है आप लोगों से। अभी करंट में बना है द पेंटर ऑफ सागा बाय। यह जो है किसके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। बिल्कुल सही, शिवानी। तो यह अभी आपका जो 2020 का लॉकडाउन हुआ था, 2020 का लॉकडाउन, उसी में, उसी समय यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी, वृत्त चित्र कह सकते हैं। फिल्म बनाई गई थी, छोटी फिल्म बनाई गई थी। हाँ, तो यह जो है कृष्ण खन्ना के जीवन पर आधारित बनाई गई थी। इस फिल्म को कई ललित कला अकादमियों में दिखाया जा चुका है, कृष्ण खन्ना की है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन फिल्मों से भी आते हैं, जैसे शब्द फिल्म हो गया, कुलान कुणाल फिल्म हो गया, दिल फिल्म हो गया। तो फिल्मों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाइए आप अपने टॉपिक पे इधर। वो भी आपका ही टॉपिक है, कला का ही है, लेकिन अब फिल्म छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। फिल्म देख लिया गया, और देखने के बाद पहुंचते हैं अब चित्र की तरफ। तो जोगी मारा के चित्रों की बात हो रही थी, यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं, देखिए यहाँ पे तो एक चित्र मिलता है कि एक प्रेमी युगल का चित्र मिलता है, और एक बाग में इस दृश्य चित्र को एक बाग में बनाया गया है। एक लाल कुमुदनी या लिली कह सकते हैं, लिली के फूल पर जो है युगल को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। एक चित्र तो ये मिला है, और एक चित्र ऐसा मिला है कि एक पुरुष जो है वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। और यह चित्र राजगिरी की पौराणिक कथाओं पर आधारित माना जाता है, संबंधित माना जाता है। इसमें हाथी और मछली को भी अंकित किया गया। देखिए, ये सारी चीजें जरूर, जितनी भी गुफा पढ़ रहे हैं, ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, कहाँ पे कौन से जानवर का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पे हाथी और मछली का चित्रित किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक बौने आकृति में मनुष्य या व्यक्ति के चित्र को बनाया गया है। तो उस व्यक्ति के सिर पे चोंच बनाया गया है, यानी मनुष्य के सिर के ऊपर यहाँ पे चोंच दिखाया गया है, ऐसा भी चित्र यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर एक लेटी हुई स्त्री का चित्र बनाया गया है, जिसके चारों ओर ऐसा देखने से लगता है कि गायन वादन के मुद्रा में ये मानव आकृतियां बैठी हुई हैं, इसका भी चित्र मिलता है। और एक पतझड़ के वृक्ष के नीचे और आकृतियां विश्राम कर रही हैं और वार्तालाप यानी बातचीत कर रही हैं आपस में, इसका भी चित्रण किया गया है।
लेकिन देखिए अब इसका तो चित्रण किया गया है, लेकिन कहीं पे आप देखे हैं, जितना मैं चित्र बता रही हूँ, क्या आपको कहीं पर ऐसा मिला कि किसी वृक्ष विशेष का चित्रण किया गया है? या जैसे वृक्ष विशेष का मतलब ये केले का वृक्ष, आम का वृक्ष या पीपल का वृक्ष, ऐसा मैं नहीं बताई। तो एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा कि जो जोगी मारा गुफा है, यहाँ पर वृक्ष का तो चित्रण मिलता है, वृक्ष का चित्रण मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है किसी विशेष वृक्ष का चित्रण नहीं किया गया है, नाम नहीं दिया गया है। यानी किसी विशेष का मतलब किसी ऐसा नाम नहीं दिया गया है कि ये वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम नहीं दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था सन टीजीटी 2016 में, यही सेम क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया था, यहाँ पर वृक्ष का नाम दे दिया था, वो वृक्ष का नाम क्या दिया था? केले के वृक्ष का चित्रण। तो और उसके बाद उसमें मछली और का भी आया था, हाथी का भी आया था, मछली और हाथी का चित्रण। तो ये चीज आप लोग एकदम बिल्कुल नोटिस करिएगा। हाँ हाँ, केला तो मान लीजिए, नारियल कुछ भी, नारियल ही समझ लीजिए, नारियल ही आया था। लेकिन अब उदाहरण के लिए मैं समझा रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ दे दिया जाए केले के वृक्ष का चित्रण, पीपल के वृक्ष का चित्रण या नारियल के वृक्ष का चित्रण। तो लेकिन यहाँ पे आप देखिए, मैं बताई हूँ कि यहाँ पे वृक्ष का चित्रण हुआ है, लेकिन किसी विशेष वृक्ष का चित्रण नहीं किया गया है, नाम नहीं दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं, जो यहाँ पे भवन भवन बनाए गए हैं, यानी चित्रों में जो भवन बनाए गए हैं, यहाँ ग्रीक ग्रीक रथों के समान भवन का चित्रण किया गया है, भवन बनाए गए हैं जोगी मारा के में। और उसके बाद यहाँ पर जो चैत्य बनाए गए हैं जोगी मारा में, चैत्य एवं रथ बनाए गए हैं, ये बहुत प्राचीन ढंग से बनाए गए हैं। जोगी मारा का जो चैत्य बना है और रथ बना है, यह जो है बहुत प्राचीन ढंग से या बहुत पहले की पद्धतियों को लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे कि मैं बता रही थी कि वाराणसी के रहने वाले चित्रकार जो देवदीन थे, इनका इनके प्रेम प्रसंग का भी चित्रण मिलता है। इन्होंने स्वयं बनाया था, लेकिन इन्होंने कहाँ पर बनाया था? सीता बोगरा में बनाए थे। तो अब यहाँ पे चित्र की बात हो रही थी। भवन ग्रीक रथों के समान बनाए गए हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, यहाँ पे इसको जो है जोगी मारा गुफा को प्रथम आर्ट गैलरी कहा गया है। आर्ट गैलरी का मतलब क्या होता है? आर्ट गैलरी और संग्रहालय, ये दोनों में अंतर क्या है? आप लोग बताएंगे कि आर्ट गैलरी और संग्रहालय दोनों में अंतर क्या होता है? कोई भी बता सकता है? और इसे क्यों प्रथम आर्ट गैलरी कहा गया? और आर्ट, ठीक ठीक, चलिए। मैं पूछी हूँ यहाँ पे कि प्रथम आर्ट गैलरी नहीं पूछी, मैं तो बता ही हूँ वो तो मैं पूछी हूँ आर्ट गैलरी। एक मिनट, सालवी जी बता रहे हैं, जी बताइए। हाँ, देखिए, आर्ट गैलरी का मतलब ये है, संग्रहालय, संग्रहालय संदीप जी सही बता रहे हैं कि जहाँ पे चित्रों को या किसी चीज का संग्रहित किया, संरक्षित किया जाता है, जैसे कि
चित्र ही नहीं, बहुत चीजें संरक्षित किया जाता है। जो हमारे पुरातात्विक अवशेष हैं या चित्र हैं, उसको संरक्षित किया जाता है, या मूर्ति है, या मतलब जितने भी पुरातात्विक अवशेष हैं उनको भी जो संरक्षित किया जाता है, जहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाता है, रखा जाता है सुरक्षित, वो संग्रहालय होता है। संग्रहालय में संरक्षित किया जाता है। लेकिन जो आर्ट गैलरी होती है, यहाँ पे जो है चित्रों को डिस्प्ले किया जाता है, चित्रों का यानी प्रदर्शन किया जाता है या प्रदर्शनी लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं जो जोगी मार्ग क्यों कहा गया प्रथम आर्ट गैलरी, क्योंकि यहाँ पर जो भित्ति चित्रण बनाए गए सबसे पहले बनाए गए, और क्या उसको कहीं पर संरक्षित नहीं किया गया है, वहां पे स्वयं और सबसे पहले ही बनाए गए हैं जोगी मार्ग गुफम भी चित्र, और बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। तो बहुत ज्यादा बनाए गए हैं भी चित्र, इसीलिए उसको प्रथम आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे जो है चित्र प्रदर्शित हुए हैं, डिस्प्ले है चित्र, तो इसीलिए इसे प्रथम आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया, संग्रहालय का मतलब जहाँ संरक्षित किया जाता है, और आर्ट गैलरी का मतलब जहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है या चीजों को या चित्र को वहां पे प्रदर्शनी जैसे लगाते हैं कलाकार। आप लोग पढ़ते हैं प्रथम प्रदर्शनी लगाए, एकल शो किए, तो वहां पे क्या किए, जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाए, तो वहां पे क्या किए, कुछ दिन के लिए बुक किए अपना, 10 से 15 दिन के लिए वहां पे अपने चित्रों को डिस्प्ले किए। तो यही आपका आर्ट गैलरी एवं संग्रहालय। और दूसरा चित्र क्या है यहाँ पर, एक पतझड़ वृक्ष के नीचे 3 से 4 आकृतियां वार्तालाप कर रही हैं। वार्तालाप का मतलब बातचीत। वार्तालाप की मुद्रा में चित्रण किया गया है। एक बाग के दृश्य का चित्रण मिलता है। एक बाग का दृश्य अंकित है। एक बाग का दृश्य अंकित है, जहां पर लाल कुमुदनी का फूल ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा लिली। लिली भी करके आ सकता है। लाल कुमुदनी के फूल पर युगल को नृत्य मुद्रा में चित्रित किया गया है। यानी नृत्य मुद्रा में युगल को बनाया गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया है, या एक व्यक्ति को चित्रित किया गया है। जिसके सिर पर चोंच दिखाया गया है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, जिसके सिर पर चोंच दिखाया गया है, यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि चोंचदार पुरुष का चित्र
किस प्रागैतिहासिक स्थल में बनाया गया है? एक क्वेश्चन। ये प्रागैतिहासिक की बात हो रही। आप लोग प्रागैतिहासिक पढ़ चुके हैं तो बताएंगे। देखिए यहाँ पे आप जोगी मारा में क्या देखे हैं कि एक व्यक्ति था जिसके सिर पर चोंच दिखाया गया है, चोंच चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे मैं पूछी हूँ, चोंचदार पुरुष का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल में बनाया गया है? मानिकपुर बिल्कुल सही। और कोई? हाँ, मानिकपुर सही है। इसका ट्रिक क्या है मानिकपुर का? हाँ, पुरुष पहले मुसलमान। चलिए, बिल्कुल सही, मानिकपुर का ट्रिक है। अब अगले चित्र की बात करते हैं कि और चित्र क्या क्या बनाए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक स्त्री लेटी हुई मुद्रा में है। उसके चारों तरफ गायन वादन मुद्रा में कुछ मानव आकृतियां। गायन वादन मुद्रा में कुछ आकृतियां चित्रित हैं। देखिए यहाँ पर कौन चित्रित है? एक लेटी हुई स्त्री का चित्र बनाया गया है जिसके चारों तरफ गायन वादन करते कुछ आकृतियों को चित्रित किया गया है। जोगी मारा गुफा में जैसे कि मैं बताई, यहाँ पर हाथी और मछली का भी चित्र बनाया गया है। हाथी और मछली का चित्र मिलता है। यह तो आपका जोगी मारा गुफा है। जोगी मारा गुफा समाप्त हो गया। किसी कोई दिक्कत? अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मौर्य काल। कोई मूवी बता दीजिए शशि से। लग रहा है शशि आजकल लॉकडाउन में मूवी ही देख रही क्या? कह रही मैम और कोई मूवी बता दीजिए। नहीं मैम। देखिए गजगामनी है, मीनाक्षी एटेल है जो कि हुसैन की है, और उसके बाद जैसे कि मैं बताई शब्द बताई और दिल बताई, कुरान बताई, तो एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म बताई। इसको तो नहीं बताई थी। शब्द किसका है? शब्द देखिए, शब्द जो है भट्टाचार्य का है, वो संजय भट्टाचार्य।
नाम सुने हैं संजय भट्टाचार्य का आप लोग? ये भी चित्रकार है ना, संजय भट्टाचार्य। अच्छा, आप लोग बताएंगे एग्नी एंड एक्सटेसी किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? अच्छा, ये समकालीन चित्रकार है संजय भट्टाचार्य। ये समकालीन कलाकार है, अभी जीवित है, मरे नहीं है, समकालीन है। मैम एक दिन सारी फिल्म बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे एक दिन, कलेक्ट करके पूरा एक जगह करके। आप लोग बीच बीच पढ़ाते पढ़ाते जब शब्द आते हैं कुछ तो याद आ जाता है, तो सोचते हैं यही पे बात छेड़ दिया जाए। तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा उसको लिख लिया कीजिए अलग से, जितना मैं बताती हूँ अलग से उसको आप अलग से लिख लिया कीजिए कॉपी में, और अलग से बता भी देंगे हम। किसी को नहीं पता कि एग्नी एंड एक्सटेसी किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? हाँ, माइकल एंजेलो की है, बिल्कुल सही। क्या आप लोगों को पता है कि जो नंदलाल बोस थे उनके जीवन पर भी आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है? अच्छा, तो उनके ऊपर वृत्त चित्र बनाया गया है, नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बस ये पूछा जाता है कि क्या, मान लीजिए पूछा जाए कि नंदलाल बोस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना है कि नहीं बना है, लेकिन बना है, इनके ऊपर भी बना है। वृत्त चित्र बनाया गया है, लघु चित्र, वो चित्र कर रही फिल्म। चलिए फिर शाम को क्लास रहेगा 5 बजे से आप लोगों का, और मौर्य काल डाल के आप लोग छोड़ दीजिएगा।